जय श्री राम। मैं आप लोगों से शिव चर्चा की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक राजा थे। राजा को 3 बेटी थी। तीनों बेटी से राजा बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। एक दिन राजा सोचे कि देखो तीनों बेटियां मुझसे प्यार करती हैं। तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए पहले बड़ी बेटी को बुलाए। बड़ी बेटी आई। बड़ी बेटी से पूछे, बेटी मैं तुम्हें तीनों को इतना प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे प्यार करती हो? तो बड़ी बेटी बोली, हाँ हाँ बाबा, मैं अपने जान से भी ज़्यादा आपको प्यार करती हूँ। तो उनको बहुत खुशी हुई। फिर दूसरी बेटी को बुलाए। दूसरी बेटी से भी वही सवाल किए। दूसरी बेटी ने भी वही जवाब दिया कि हाँ, आपको मैं जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ। फिर छोटी वाली को बुलाए। छोटी वाली ने कहा, राजा पूछे कि तुम मुझसे कितना प्यार करती है? तो छोटी लड़की बोली कि मैं तुम्हें नमक कितना प्यार करती हूँ। राजा गुस्सा हो गए। राजा बोले कि इसका जल्द से जल्द अंधा, लंगड़ा, लूला से जो भी मिले इसकी शादी कर दूंगा, और वो दोनों बेटियों का अच्छे से बड़े घर में, राजा घर में शादी करूंगा। अब इतना कह के राजा लगे ढूंढने, और छोटी लड़की शिव भगवान की पुजारी थी, शंकर भगवान की पूजा करती थी, भक्ति करती थी। और वो मंदिर में गई। मंदिर में जाके शिव भगवान को पकड़ के रोने लगी और कही, प्रभु क्या मेरे नसीब में यही लिखा है? लंगड़ा लूला बोल रहे हैं मेरे पिताजी कि लंगड़े लूले से, अंधे से शादी कर दूंगा। बहुत रोई और घर पे आई तो यहाँ शंकर भगवान सोचने लगे, क्यों नहीं मैं ही लंगड़ा लूला अंधा बन जाता हूँ और जाके चौराहे पे बैठ जाता हूँ। अब शंकर भगवान लंगड़ा लूला लूजा बन करके जाके चौराहे पे बैठ गए। चौराहे पे बैठ गए। अब उनके राजा के सैनिक ने देखा कि ये लंगड़ी लूला लूला है, अंधा है, उसी को उठा के लेके आने लगे। तो शंकर भगवान बोले, अरे रुको रुको, तुम लोग मुझे कहाँ उठा के लेके जा रहे हो? मुझे कोई नहीं पूछता, मुझे तो देख के सब लोग भाग जाते हैं, तुम लोग क्यों उठा के लेके जा रहे हो? अरे राजा ने तुमको बुलाया है। राजा मेरे में क्या देख लिए कि मुझे बुलाने लगे? पता नहीं, चलो वहीं पे पता चल जाएगा। तो उसको लेके चले गए। अब वो राजा देखा, बोला हाँ यही लड़का ठीक रहेगा, अंधा भी है, लूला भी है, लंगड़ा भी है। अब छोटी लड़की के उसी से शादी कर दिए। पहले उसी की शादी कर दिए गुस्सा से। और वो अपने एक दूर गांव में छोटा सा झोपड़ा बना करके उसी में दोनों जन रहते थे। अंधा लंगड़ा लूला क्या करेगा बेचारा, एक जगह बैठा रहता था। और दोनों अपने खुश थे। सबके राजकुमारी जो 2 थी, जो उनकी बेटियां थी राजा की, तो उनको बहुत मतलब कि भाई सुख था। अब रखे थे अपने पास तो सुखी है। अब वो बेचारी को लंगड़े लूले के साथ बांध दिए। फिर भी उसको कोई दुख नहीं था, बहुत संतुष्ट थी उसमें, उसको कोई तकलीफ नहीं था। फिर जब अब बड़ी बेटी का और मझली बेटी का शादी करने का टाइम आ गया, तो अब लगे खोजने लड़का। फिर 2 मिल गया लड़का, राजकुमार मिले दोनों, और शादी शादी रख दिए, दिन वाली रख दिए, रिश्तेदारों को न्योता दे दिए, सबको न्योता दिए, पर छोटी वाली लड़की को न्योता नहीं दिए। सब लोग पूछने लगे, शादी में आए, सब लोग पूछने लगे, भाई छोटी लड़की कहाँ है, वो क्या कहाँ है, उसका तो शादी हो गया है, तो उनको नहीं बुलाया। तो राजा सोचने लगे कि उसको बुलाऊंगा तो अंधे को और लंगड़े लूले को लेके चली आएगी। इसीलिए अपने मंत्री को भेजते हैं कि जाओ उनके घर, छोटी लड़की की बेटी के घर पे जाओ, और वहाँ उसको बोलना, न्योता देना और बोलना कि तुम ही अकेले आना, दामाद को मत लेके आना। तो मंत्री गए उनके घर पे और बेटी को बुलाए। बेटी आई बाहर, तो बेटी ने बुलाकर अंदर बिठाया और देखे
पूछी कि राजा ने न्योता भेजा है और बोला है कि तुम आना, लेकिन दामाद जी को मत लेके आना, वो अंधा लंगड़ा लूला है, वो क्या करने आएगा। तो छोटी वाली बेटी बोलती है मंत्री से कि मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं इनको लेके ही आऊंगी। और मंत्री का बहुत स्वागत की, सोने के थाली में खाना, सोने का गिलास, सब कुछ उसी सोने के थाली में परोस के दे दिया, खाए। और हीरा मोती से जड़े हुए कपड़ा, उनको जब जाने लगे तो विदाई दी, बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया। और वो तो शंकर भगवान का दरबार था, शंकर भगवान खुद वहाँ विराजमान थे, तो उनको किस चीज़ की कमी होगी। तो सब उनको विदाई में दे दिए मंत्री को। मंत्री ले गए राजा के पास, राजा को दिखाया कि हमें हमारी छोटी बेटी ने बहुत स्वागत किया, आपकी छोटी बेटी ने हमारी बहुत स्वागत की, और देखो हमें सोने की थाली, गिलास, लोटा और कटोरी और जड़ी हीरे मोती से जड़ी हुई अपना कपड़े दी हैं। तो राजा को लालच हो गया। बोलते हैं जिसके जितना जितना रहता है उतना ही लालच होता है। वो तो राजा थे, उनके पास तो सारा धन भरपूर था, वो तो मंत्री था। तो फिर बोले ला दे, मेरी छोटी बेटी ने मेरे लिए दिया होगा, तो उसे ले लिए। मंत्री चला गया। फिर शादी का यहाँ तैयारी होने लगा धूमधाम से। फिर 3 दिन, शादी के 2 दिन रह गया, सब लोग पूछने लगे कि भाई अभी छोटी लड़की आई नहीं, छोटी लड़की आई नहीं। फिर इसके बाद छोटी लड़की आई शादी में, उनको लेके आई शंकर भगवान को, जो लंगड़ा लूला अंधे बने थे, उनको लेते आई साथ में। तो उनको राजा ने सैनिक से बोले कि इनको एक कमरे में बंद कर दो, और उनको एक कमरे में बंद कर दिए। शंकर भगवान वहीं पे अपना थे। फिर इसके बाद अपना सब शादी उदी हो गया। फिर जब आंगन में दुल्हा जाता है तो सब सरहद साली लोग बैठ के हंसी मजाक करती हैं। दोनों बेटियों का साथ ही साथ नहीं किए थे, तो हंसी मजाक करती हैं, अंगना में सरहद साली रहती हैं, सब लोग जुटे रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तो सब लोग पूछे भाई छोटी वाली का दूल्हा कहाँ है, छोटी वाली का तुम्हारा छोटा दामाद कहाँ है। सब लोग पूछने लगे। तो जाओ लेके आओ उसको, फिर लेके आओ। तो गई वो लाने के लिए। तो बोली कि सब लोग बहुत कुछ नेक दिए, ये किए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो शंकर भगवान बोले कि ये काला वाला हंडी ले लो, और हल्दी हो गया पटक देना, हीरा मोती झर जाएगा। और जो जो भी रसम तुमको जहाँ जहाँ देना है पटक पटक देना, सब हीरा मोती झर जाएगा। फिर वो दिए, और सब जाके वो नेक बिक दी, और सब हीरा मोती सब लोग अचरज खाने लगे कि एकदम भिखारी, वो अंधा लंगड़ा लूला, इसके पास इतना धन कहाँ से आ गया। फिर शंकर भगवान को बोली कि उसे क्या मालूम कि शंकर भगवान है। शंकर भगवान से बोली कि तुम ऐसे हो, वहाँ जाओगे तो क्या सब कहेंगे, लेकिन मुझे तो कोई शर्म नहीं है, लेकिन पिताजी को बहुत उनको शर्म आती है कि ऐसा मेरा दामाद है। तो फिर वो बोले अच्छा ठीक है। तो एक खूब सुंदर राजकुमार बन गए, बाहर निकले झोपड़ी से, खूब सुंदर राजकुमार बने। और सब उनको जब बाहर निकल के जाने लगे छोटी लड़की के पास साथ दोनों जन, तो सब दोनों दामाद को छोड़ के छोटे वाले दामाद को एक टक देखते रह गए, और बहुत सुंदर, और किसी की आंखें ही नहीं हटती थी कि उनको देखते रह गए कि अरे भैया, ये तो दोनों दामाद से तो ये दामाद बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। राजा भी चकित खा गए, सब लोग चकित खाए कि अरे मैंने तो लंगड़ा लूला के साथ, अंधे के साथ इसका शादी कर दिया था। सब लोग देखने लगे बहुत सुंदर है और अच्छे घरे में गई है, सब लोग ऐसे कहने लगे। कहते हैं ना कि जिस पे शिव भगवान का हाथ है उसको कभी कोई कष्ट नहीं हो पाता, चाहे कोई कितना भी उसका बुरा चाहे, तो जो भगवान का भक्ति करता है तो उसको शक्ति जरूर मिलती है। बोलो हर हर महादेव, घर घर महादेव। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना।